मैं अपने शरीर के आसपास अपनी ऊर्जा को ऑरा के रूप में देख रही हूँ। मेरी ऑरा का सेंटर पॉइंट मेरी दोनों के आंखों के बीच में है। बहुत deep, I see my light. Just like a twinkling star. I see a star, a light, powerful light. When I merge myself in that form of light, I become a sense of that light. मेरे आसपास सफेद लाइट का ऑरा I feel that slave place within. मेरे अंतर में मैं सुरक्षित हूँ। Make stable energy. I experience this stability within. I'm holding it. It's shedding away all the clouds.
within. My vision is clear. And I could see far, far away. My light is reaching beyond the galaxy. आकाश मंडल से पार मेरी ज्योति बहती जा रही है। Just flying like a rocket beyond the universe and gravitation power. And it's reaching to the world of infinity. बेहद की दुनिया में गोल्डन लाइट की दुनिया। I'm seeing myself as a part of this universe, one of the metaphysical energy of light. Powerful light. Radiating my peace and love from within. I am connected to the universal light. It's a unique presence to be here. Now gently I open my eyes. Good morning. सोल का कौन सा डीएनए है और उसका प्रूफ क्या है वो आज हमें पता चलेगा। बट एनी हाउ कल का जो हमारा सेशन था वो सेशन था कि वर्ल्ड साइकिल पे, क्योंकि आज के सेशन का जो बेस है वो उसके ऊपर है। ओके, ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर जब हम आते हैं तो एक स्पेस विदाउट टाइम की जो स्पेस है उससे यहाँ पर आते हैं, और जब यहाँ पर हम टच होते हैं, यहाँ पर जब हमारा इस सृष्टि के ऊपर जब हम एंटर करते हैं तो हमें एंटर करने के लिए एक फिजिकल एस्पेक्ट चाहिए जिसे हम बॉडी कहते हैं। लेकिन वो बॉडी क्या ऐसी ही थी?
रोगी थी, कंप्लेनिंग थी, पैर दुखता है, डायबिटीज हो जाता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो खाना है वो नहीं खा सकते हैं, जिस उम्र में खाना है वो नहीं खा सकते हैं, पैसा है लेकिन खाना नहीं खा सकते हैं, है ना, ये सब प्रॉब्लम है ना। आज 80 साल की उम्र है, बुढ़ापा आ जाता है, चल नहीं सकते हैं, हाइकिंग नहीं कर सकते हैं? नहीं, उम्र के साथ साथ हमें चलना पड़ता है, राइट। तो क्या ऐसी ही बॉडी हमारी थी? तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि वी आर एक्टर, वी आर एक्टिंग एंड वी हैव गॉट आवर स्क्रिप्ट। हम ये नहीं कहते उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता था, ऐसा हो जाता था, ऐसा हो जाता था। यस। लेकिन वो ड्रामा की सीन फिक्स है, राइट। और जब ड्रामा की सीन और स्क्रीन फिक्स है, हम उससे अगर बदलना चाहते हैं तो इवेंचुअली ड्रामा केओस हमारी लाइफ का होता है, और इसीलिए दुख होता है, मैसअप होता है, झगड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, स्ट्रेस होता है, होता है। यस। सिर्फ एक ही वजह से होता है, क्योंकि हम ड्रामा की स्क्रिप्ट बदलना चाहते हैं। और ड्रामा की स्क्रिप्ट बदलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक्टिंग कर रहा है उसे अपना डायलॉग पता है, अब मेरा क्या उसके अंदर रोल है। अगर ये नहीं सीखा तो लाइफ स्किल नहीं सीखी। तो मेडिटेशन के साथ साथ अगर बेसिक पर्सनल लाइफ स्किल नहीं सीखी है तो मेडिटेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्पिरिचुअलिटी पाथ, go to the other dimension other than this mundane business what we are living into and this normal life we are comfortable into, it's not going to allow us to go and think out of the box. So that's why we have to understand this drama. Leave the drama as it is. Drama जो है जैसा है उसे छंछेड़ने में, उसे फिक्स करने में टाइम वेस्ट न करके वो सारी टाइम और एनर्जी अपने को और एम्पावर करने में, अपने को मोर अंडरस्टैंड करने में, अपनी इनर लाइट को और अवेकन करने में जब इन्वेस्ट करते हैं, then the things around me and within me is different. If my purpose of life is to live like an ordinary person जो उठता है, जॉब करता है, बच्चे संभालता है, हाइकिंग करता है, पिकनिक करता है, खाता है, पीता है, पार्टी करता है, सो जाता है, this is not for those people. This is for the people who really wants to understand more than what it's visible and more than what's people's definition of living happy life. Because eventually आज लोगों के पास कई सवालों के जवाब नहीं है, अपनी लाइफ को ही हैप्पी नहीं कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ को हैप्पी रखना, परिवार की लाइफ को हैप्पी रखना, सोसाइटी में इम्पैक्ट करना या किसी को भी मदद करना, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट इट बट वी आर ऑलवेज फीलिंग द विक्टिम। मैं क्या कर सकता हूँ, सो इट्स ऑलवेज अबाउट मैं क्या कर सकता हूँ, सो ऑलवेज हेल्पलेस। If I feel helpless in any situation, I'm a victim. And how long I want to play the part and a role of a victim, it's not about anybody else, it's about my choice. Yeah. Make sense? मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरों के लिए नहीं कर सकते, अपने लिए तो कर सकते हैं। So this is not an excuse. Ignorance is not an excuse to run away from your own choices and karma. तो अगले वीकेंड में बहुत अच्छे 2 सेशन हैं, एक कर्मा फिलोसॉफी पर है और दूसरा है 8 लीडरशिप पावर स्किल्स। ये पावर स्किल्स जो है उसे कैसे डेवलप करने से हमारे लाइफ में हमें क्या बेनिफिट होता है उसके ऊपर है। तो लेट्स टुडे टॉक अबाउट सम ऑफ द कंसेप्ट जो हमने कल को बताया था कि हमारे जन्म और पुनर्जन्म की कहानी। मेजॉरिटी ऑफ अस बिलीव
majority of Harshi, can you be quiet? Can you majority please mute? Everybody mute, please. मेजोरिटी हमें सबको पता है कि, और माने या ना माने, मैं आपको ये भी दिखा दूंगी कि हम, और इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, रीइंकार्नेशन के कंसेप्ट को हम सीधे से समझ ले। बेसिकली जो हिंदू फिलोसॉफी में और हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं उन्होंने ये सुना है और वो उनको एक फियर में ले जाते हैं, क्योंकि वी आर वेरी मच मिक्स क्राउड. Some of you are intellectual, some of you are bhavna, some of you have done lot of bhakti, some of you have not done bhakti, some of you doesn't have a dimension of Hindu philosophy too much, but I kind of mellowed it down and make it a package like everybody can understand. So जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, जो हमने कल चक्र देखा था, तो आज हम जन्म और मृत्यु के चक्र के बारे में सुनेंगे। हिंदू फिलोसॉफी में कहा गया है, आई विल गो लिटिल बिट फास्ट बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू नीड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट इट इज जस्ट अ कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि हम कहते हैं कि मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। तो हमें मरने के बाद हम कुत्ते, बिल्ली, कॉकरोच, कीड़ी वगैरह 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 में हम जन्म लेते हैं, क्योंकि गुरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि हम 84 लाख योनियों में जाते हैं तो हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। मतलब जो मनुष्य का जन्म जो है बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। कितनों के मम्मी डैडी ने ये कंसेप्ट सिखाया है या सुनाया है कि बहुत पुण्य कर्म करते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है? कितनों ने ये सुना है कि मनुष्य लाइफ जो है वो बहुत ही दुर्लभ लाइफ है? कितनों ने सुना है कि बहुत पुण्य करो तो मनुष्य जन्म मिलता है? नहीं सुना है, राइट? सुना है कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ जन्म है, वो बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। सो जो शास्त्रों में जो 84 लाख किया है ना, एक्चुअली लाख नहीं था, लख था, और लख माना लक्ष्य। हमारी आत्मा, शरीर जो है, क्योंकि वो 5000 ईयर का साइकिल है, तो पूरे साइकिल में मैक्सिमम 84 बॉडीज लेती है, 84 बॉडी चेंज करती है। तो हमारा लक्ष्य जो है, लाइफ का लक्ष्य, मैक्सिमम गोल ऑफ द लाइफ और टू टेक द चॉइस टू टेक द बॉडी इज 84. एवरी सोल हैज द चॉइस टू मेक, मुझे कितने लाइफ की जर्नी में जो है कितनी बॉडीज लेनी है। इट डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडीज चॉइस, कर्मा, डेस्टिनी एंड एवरीथिंग। वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आत्मा जो है वो 84 मैक्सिमम बॉडी चेंज करती है, कॉस्ट्यूम, इन 5000 ईयर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द 5000 ईयर्स। ओके, लोग कहते हैं कि मनुष्य की जो है बहुत पुण्य कर्म करो तो मनुष्य का जन्म मिलता है। बहुत पुण्य कर्म करने के बाद पुण्य कर्म का फल, बच्चा जन्मते ही अंधा, जन्मते ही लूला, रास्ते पर जन्म होता है, कूड़े कचरे में जन्म होता है, जन्म देते ही माँ अपने बच्चे को कूड़े कचरे में डाल देती है। मुझे पता है, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, और उस वक्त क्या होता था कि इंडिया में आपके यहाँ पे कोई वो गार्बेज लेने के लिए नहीं आता था, आपको आपके घर की जो कचरा की पेटी होती थी ना, उसको बाहर जाके फेंकने जाना पड़ता था, राइट? पहले ऐसा होता था कि यू हैव टू गो, वहां पे एक बिन होता है और वहां पे जाके आपको अपना कचरा डालने जाना पड़ता था, राइट? तो मैं कचरा फेंकने गई थी, और एक दिन जब मैं 4th से 3rd 4th स्टैंडर्ड में, मैंने इतना छोटा बच्चा कचरे के डब्बे में देखा। इतना छोटा बच्चा था और उसने शरीर छोड़ चुका था। अभी कौन सा पुण्य कर्म का ये फल है कि इतना छोटा बच्चा, उसकी माँ उसको कचरे के डब्बे में डाल दे? तो ये कोई पुण्य कर्म है? पुण्य कर्मों का फल है? तो मनुष्य जो है, और आज देखो आप अमेरिका में कुत्ते के लिए बेबी सिटर होता है, कुत्ते मर्सिडीज में घूमते हैं, होता है कि नहीं होता है? वाघ होटल्स होती है, रेस्टोरेंट्स होती है। तो फिर बहुत पुण्य जन्म कर्म, मैं तो कहूं कि अगर ऐसा है तो आई वुड रादर बी अ नाइस डॉग इन multi-millionaire's house than be a human being, isn't it? It's a good option ना? काम नहीं करने का, जॉब नहीं करने का,
बैंक बैलेंस नहीं जमा करने का, मर्सिडीज में घूमने का। कुत्ते का जन्म अच्छा नहीं है? कुत्ते का जन्म अच्छा है ना? आप अफ्रीका में जाओ, बच्चों के पास पहनने के लिए जूते नहीं है, कितनी तकलीफ है। तो कहां से ये मनुष्य का जन्म जो है वो श्रेष्ठ जन्म हो गया? मनुष्य मनुष्य का खून करता है। शेर भूख लगती है ना तो शिकार करता है, तो पशु के अंदर ज्यादा बुद्धि है कि भूख लगे तो ही किसी को मारना है। मनुष्य तो अपने शौक के लिए मारता है। तो ये कोई पुण्यशाली आत्माएं तो नहीं दिखती है ना कोई। किसी भी एंगल से मनुष्य तो पुण्यशाली दिखता ही नहीं है। और मनुष्य का जन्म क्या हमें पाप करने के लिए मिलता है? सीन करने के लिए मिलता है? दूसरों को दर्द देने के लिए मिलता है? और फिर दर्द देते हैं और फिर कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। गंगा में डुबकी लगा के गंगा को ही अपवित्र कर दिया है। तो ये कोई फिलॉसफी है कि मनुष्य की आत्मा जो है वो 84 लाख जन्म लेने के बाद दुर्लभ जन्म मिलता है? आज मनुष्य की हालत जो देखते हैं, तो मनुष्य को अगर पीड़ा भोगनी है ना तो कुत्ते बिल्ली गधे में नहीं जाना पड़ता है। मनुष्य के ही लाइफ में अपने ही कर्मों के हिसाब से आत्मा को उसकी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। अमेरिका में लोग कर्म के लेसन से फ्रिक आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कर्म माना खराब ही कर्म। कर्मा मीन्स आई एम पेइंग वॉट एवर इज मिजरेबल कंडीशन आई एम इनटू बिकॉज ऑफ माई कर्मा। बट नो, इट्स अ वन वे टू अंडरस्टैंड इट। इट्स नॉट ओनली दैट। लेकिन हाँ, अगर मैंने रॉन्ग चॉइसेस की है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मेरा पड़ोसी नहीं करेगा, मुझे ही बेयर करना है। गॉट इट? फिर अगर लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है वो शरीर छोड़ता है तो पशु में जाता है, तो पशु में जाता है तो फिर पॉपुलेशन जो है वो एनिमल्स का बढ़ना चाहिए ना। यू गेट माई पॉइंट? अगर मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ के कुत्ते बिल्ली में जाती है या वो कोई अदर एनिमल्स में जाती है, तो आज हम देखते हैं एनिमल्स तो इंस्टिंक्ट होते जा रहे हैं और मनुष्य का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाउ डज दैट मेक सेंस? राइट? तीसरी बात, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। किसी भी माँ ने, किसी भी स्त्री ने कभी कुत्ते बिल्ली को जन्म दिया? देखा? नहीं दिया ना। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा जो है वो बीज है, तो मैं आत्मा मनुष्य की आत्मा हूं, तो मैं जन्म भी मनुष्य को ही देती हूं और मेरे जो शरीर में आता है वो भी मनुष्य है। और दूसरी बात, पुनर्जन्म की बात। तो पुनर्जन्म की जो भी घटनाएं होती है, जब हमें किसी को, जब साइकोलॉजिस्ट जो है वो करंट लाइफ के इश्यूज को अगर रिजॉल्व नहीं होती है तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी करते हैं। तो उस हिप्नोथेरेपी में वो लोग पीछे की लाइफ में ले जाते हैं एंड दे ट्रीट द प्रॉब्लम विच द पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ। राइट? तो वो जो हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो हिप्नोथेरेपी में जब आत्मा, कोई भी व्यक्ति पीछे जाता है, पास्ट मेमोरीज में जाता है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हाथी के शरीर से आया हुआ हूं। तो ना कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपीरियंस कि मैं हाथी था, बिल्ली था, कुत्ता था, चूहा था, ऐसा बोला किसी ने? नहीं बोला। क्या बोला? कि मैं मनुष्य आत्मा हूं। तो जैसा बीज वैसा फल। राइट? सो आत्मा जो है वो मनुष्य की आत्मा, मतलब हम शरीर छोड़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि वो 1 सेकंड में, आत्मा इतनी पावरफुल और तीखी होती है, 1 सेकंड में जाके माँ के गर्भ में बैठती है। ओके? और इसके जो एग्जाम्पल्स है, ये रेमंड मूडी का, हाउ मेनी ऑफ यू नो रेमंड मूडी? यू डोंट नो रेमंड मूडी? ओके। This is a real story.
रीइंकार्नेशन अर्थात पुनर्जन्म यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है और हम में से कई लोग इस पर विश्वास भी करते हैं, पर कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं और ऐसे लोग पुनर्जन्म की इस वास्तविकता को झुठलाकर उसे केवल एक अवधारणा ही बताते हैं। आज तक दुनिया भर में पुनर्जन्म के ऐसे कई घटनाएं देखे जा चुके हैं जो अपनी कहानियों और सबूतों के चलते लोगों को पुनर्जन्म की इस अवधारणा पर विश्वास करने पर मजबूर करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम 20वीं सदी में घटी ऐसी ही एक घटना के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 मई सन 1957 से। जॉन और फ्लोरेंस पोलॉक की जिंदगी अपनी 2 बेटियों जैकलिन और जोआना के साथ काफी खुशहाल चल रही थी, लेकिन 5 मई 1957 की शाम जैकलिन और जोआना अपनी एक दोस्त के साथ जब घर से चर्च जा रहे थे तब सड़क पार करते समय दुर्भाग्यवश एक कार एक्सीडेंट में जैकलिन और जोआना की मौत हो जाती है। अपनी बेटियों की मौत के चलते जॉन और उसकी पत्नी पर इस घटना का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस पूरी घटना के कुछ सालों बाद जॉन और फ्लोरेंस की जिंदगी में खुशियां एक बार फिर लौट आती है और 4 अक्टूबर 1958 के दिन फ्लोरेंस 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है और फ्लोरेंस इन बच्चों का नाम जिलियन और जेनिफर रखती है। बचपन से ही इन दोनों जुड़वा बच्चियों के बदन पर कुछ निशान मौजूद थे, पर हैरानी की बात तो यह थी कि ये निशान जिलियन और जेनिफर की बड़ी बहन जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी उनसे मिलते जुलते थे। बचपन से ही जिलियन के सर पर एक चोट का निशान था जो कि बिल्कुल उसकी मर चुकी बहन जैकलिन के सर पर मौजूद निशान जैसा था, और इतना ही नहीं जिलियन की कमर पर भी एक निशान मौजूद था और वो भी हूबहू जैकलिन की कमर पर मौजूद निशान की तरह था। जिलियन के अलावा जेनिफर के शरीर पर भी बचपन से कुछ निशान मौजूद थे, पर जॉन और उसकी पत्नी ने इन बातों को महज एक संयोग माना और इन बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जिलियन और जेनिफर के जन्म के कुछ दिन बाद यह परिवार अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए शहर में जाकर बस जाता है, जहां वो आने वाले कुछ साल बिताते हैं। कुछ साल बीते और ये बच्चियां जब लगभग 2 साल की हुई तो इन्होंने उन खिलौनों का जिक्र करना शुरू किया जिन खिलौनों से इनकी बड़ी बहनें जैकलिन और जोआना खेला करती थी। पर यहाँ भी असमंजस की बात यह थी कि इन बच्चियों ने उन खिलौनों को ना तो कभी देखा था और ना ही कभी उनके बारे में सुना था। जब ये बच्चियां 4 साल की हुई तो जॉन अपने परिवार के साथ अपने पुराने शहर वापस लौट आया, पर अपने शहर में वापस लौटने पर जॉन और उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना अब लगभग सभी के लिए मुश्किल हो चुका था। जिलियन और जेनिफर को अपनी बहनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को कभी भी उनकी बड़ी बहनों के बारे में नहीं बताया था और ना ही इन बच्चों को अपनी बहनों के मौत के बारे में कोई जानकारी थी, और ना ही ये बच्चे उस शहर से वाकिफ थे जहां उनका जन्म हुआ था। इन सारी बातों के बावजूद भी इन दोनों जुड़वा बहनों को उस शहर की हर वो जगह के नाम याद थे जहां उनकी बड़ी बहनें खेला करती थी। यहाँ तक कि इन बच्चियों ने एक बार सड़क पर चलते समय एक स्कूल की ओर हाथ दिखाया और वहां जाने की जिद करने लगी। उनका यह कहना था कि इस स्कूल में वो पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके पीछे एक बगीचा है जहाँ वो पहले खेला करती थी। इन बच्चों की ये बातें सुनकर इनके माता पिता काफी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि यह वही स्कूल था जहां उनकी बेटियां जोआना और जैकलिन पढ़ने आया करती थी। जब इन बच्चों ने पहली बार अपने बड़ी बहनों के खिलौनों को देखा तो इन बच्चों ने उन खिलौनों को बिल्कुल वही नाम दिया जो कि उनकी बड़ी बहनों ने उन्हें दिया था। ये सारी बातें ही काफी थी जॉन को विश्वास दिलाने के लिए कि उनकी बेटियों का पुनर्जन्म हुआ है और उसकी बेटियां जिलियन और जेनिफर के रूप में एक बार फिर जन्म ले चुकी हैं। समय के साथ ही इन दोनों बच्चियों के व्यवहार में काफी अजीब तरह के बदलाव आने लगे। कई बार जिलियन और जेनिफर एक ऐसा खेल खेलते जिसे देखकर उनकी माँ फ्लोरेंस काफी डर जाती। जिलियन हमेशा जेनिफर के गोद में अपना सर रखकर यह कहती कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। बच्चियों द्वारा खेले जाने वाला यह खेल फ्लोरेंस को उसकी बच्चियों की मौत की याद दिलाता है। कुछ दिनों बाद इन बच्चियों में एक अजीब से डर पैदा हो गया था। वे हमेशा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को देखकर डर जाती। वे कहती कि वे गाड़ी उन्हें टक्कर मारने आ रही है।
इन दोनों बच्चों के अपने पुरानी बहनों से मिलने वाले इन व्यवहारों की वजह से इनके माता पिता और वहाँ के आसपास के लोग ये मानने लगे कि हो ना हो ये जॉन की पुरानी बेटियां जोआना और जैकलीन ही हैं, जिन्होंने जिलियन और जेनिफर के रूप में पुनर्जन्म लिया है। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस मामले का अध्ययन किया और वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे इन बच्चों के जुड़वा होने के बावजूद भी इनके शरीर पर अलग अलग निशान मौजूद थे। और उन्होंने यह भी देखा कि ये दोनों बच्चियां न केवल दिखने में अपने मरी हुई बहनों जैसी थी, बल्कि उनका व्यवहार भी उनसे मिलता जुलता था। डॉक्टर स्टीवेंसन ने सन 1964 से 1985 तक के एक लंबे समय के लिए इस केस पर अध्ययन किया और अंत में उन्होंने ये माना कि यह घटना अब तक के पुनर्जन्म के सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक था। डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपने पूरे जीवन काल में पुनर्जन्म के ऐसे कई घटनाओं को देखा परखा और उन पर अध्ययन किया है और अपने रिसर्च की मदद से ही उन्होंने कई लोगों को पुनर्जन्म की इस अवधारणा पर विश्वास दिलाया है। उनके द्वारा लिखे गए बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन किताबों को एक बार जरूर पढ़िएगा और कमेंट में मुझे ये जरूर तो हमारी लाइफ जो है वो सिर्फ इस शरीर तक लिमिट नहीं है, और इस लाइफ में हमने कई सारे जन्म लिए हैं, कई सारी बॉडीज ली हैं, और उस बॉडी के साथ साथ हमारी स्मृति भी जो है, जैसे हमने देखा था फर्स्ट सेशन में कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उस हिसाब से वो बिल्ट होती जाती है, लेकिन आत्मा के अंदर जो मेमोरी बैंक है, वो सटल मेमोरी बैंक के अंदर वो सभी बातें मर्ज होती जाती है। जब जो पार्ट हम बजाते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जब घर पे होता है तो उसका रोल उसे पता होता है उसका रोल क्या है, लेकिन जब वो शूटिंग पर जाता है उसे जो स्क्रिप्ट दी जाती है तो वो वही स्क्रिप्ट बोलता है, वो स्क्रिप्ट नहीं बोलता है जो वो घर पे बोलता है, राइट? तो उसे अपनी स्क्रिप्ट पता है। तो क्या होता है, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो भूल गया है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ और मैं कुली हूँ, तो घर पे आके वो कुली की तरह तो बिहेव नहीं करता है ना, या शहनशाह की तरह तो बिहेव नहीं करता है ना, घर पे आके कहेगा मैं शहनशाह हूँ, ऐसा तो नहीं करता, राइट? तो क्या होता है, जैसे रोल होता है वैसा डायलॉग और वैसी हमारी स्मृति इमर्ज हो जाती है। तो जिस रोल में आज हम हैं, लिमिटेड कॉन्शियसनेस में है, लिमिटेड अवेयरनेस में है, तो हम अपने डायलॉग भूल भी जाते हैं, हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे इमोशंस से, नेगेटिव इमोशन के इन्फ्लुएंस में, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, देन वी लूज अवर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई दे से। और इसीलिए कहते हैं ना, क्रोध को भूत कहते हैं, लोभ को भूत कहते हैं, काम को भूत कहते हैं। ये जो आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स अ लस्ट। Why it's a lust? Because when that enters in the consciousness, that soul becomes something else. इसीलिए कहते हैं ना, जब क्रोध आता है तो कहते हैं इसको तो भूत चढ़ा हुआ है, हम बोलते हैं ना ऐसा, इसको भूत चढ़ा हुआ है। भूत चढ़ा हुआ माना क्या है, किसी भी नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस को भूत कहा जाता है। और दूसरा भूत माना जो वो नहीं है उसकी प्रवेशता होना। हम शांत स्वरूप है, लेकिन अगर हम एंगर के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो हम नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट एंगर, वी आर पीस। So when I come under the influence of anger, somebody is taking over me. It's kind of a soul is taking over the body. और ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह से सोल को टेक ओवर करते हुए देखा है अपनी आंखों से, and that too when I was 25-year-old. I was not believing because, of course, I am masters. I have done my MBA, so I am not a stupid girl कि कोई कहे और मैं मान लूं. So I wasn't believing all this thing. लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से जब ये सब देखा और होते हुए देखा कि कोई आत्मा किस तरह से आत्मा में प्रवेश होती है और उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी बातें बदल जाती है, उसका वॉइस बदल जाता है, मेरी आंखों के सामने इतने डिस्टेंस से मैंने देखा है. सो देन आई अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस थिंग makes sense, because that's happening, and when you see and witness it,
there is no denial, because that denial doesn't work anymore. So जब हम soul 100% pure होती है और हमारी memory 100% purity की होती है, तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जन्मों के बारे में बताऊंगी, तो 1250 वर्ष के अंदर आत्मा जो है वो 100% प्योर होने की वजह से आत्मा की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है. आप देखोगे आज भी जो इंसान 9400 तक जीता है, उनकी लाइफस्टाइल जो है इट स्पीक्स इन इटसेल्फ कि व्हाई दे आर लिविंग सच अ लॉन्ग लाइफ. आपके जो भी कनेक्शन में होंगे, अगर उनकी लॉन्ग लाइफ स्पैन है तो उनकी लाइफस्टाइल, उनके थॉट प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इट्स अ वास्ट डिफरेंस. और जिन्होंने शरीर जल्दी छोड़ा है उन्होंने अपने जिंदगी के साथ कैसी चॉइसेस की है उससे पता चलता है. तो जब आज भी हम देखते हैं तो हमारे ग्रैंडफादर थे तो वो 70 के होंगे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो 80 तक जीते थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा थी. तो इफ वी गो बैक इन द हिस्ट्री, लाइफ स्पैन वाज longer than what we have now, but we have more facility than them. We have very comfortable life. हम लोगों की लाइफ कंफर्टेबल है, हमारे पास फैसिलिटी ज्यादा है, राइट? लेकिन हमारी जिंदगी कम होती जा रही है, हमें रोग ज्यादा होते जा रहे हैं, राइट? तो ऐसा क्या हो रहा है? हमारे पास अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज है, लाइफ मिजरेबल हमारी ज्यादा है या हमारे ग्रैंड फादर की मिजरेबल थी? इवन ग्रैंड पेरेंट्स की भी देखो, बिकॉज देयर वे ऑफ लुकिंग एट द लाइफ. तो आत्मा जब इस सृष्टि पर पहले आती है तो बहुत पवित्र होती है. तो आत्मा तब सतयुग में 1250 वर्ष होते हैं. 1250 वर्ष में आत्मा जो है वो 8 जन्म लेती है और वहां की जो संख्या है, पॉपुलेशन जो है वो है 900,000. अब ये हेवन होता है, इसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको, आई थिंक सो मेरी वो चली गई है. 1 मिनट, let me give me 1 second. तो 1250 वर्ष का ये युग है, इसमें आत्मा 8 जन्म लेती है. राधा और कृष्ण जो है वो उसके पहले प्रिंस है और इसीलिए राधा और कृष्ण के जन्म की कहानी के गीत में भी आज लोग गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. ये शब्द तो सुने होंगे ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. तो ये सारी जो है सतयुग में श्री कृष्ण की जो है वो श्री कृष्ण की जीवन की पूरी कहानी है कि कैसे जो श्री कृष्ण जो थे वो बचपन में जो प्रिंस थे वो बड़े होते हैं, दूसरे राज्य की रानी जो राजकुमारी जो होती है वो है राधा और उसके साथ उसका विवाह होता है. और फिर वो जब बड़े होते हैं तो लक्ष्मी नारायण करके उनकी 8 डिनाइस्टी चलती है. और ये कैसे चलती है उसके लिए जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो इसी तरह से इस सतयुग की गोल्डन एरा, गोल्डन एज, ये समय जो होता है वहां पे 100% प्योरिटी होती है. अभी इसका अनुभव, एक बच्चे का अनुभव मैं आपको शेयर करती हूँ कि उसने ये हेवन का अनुभव किया था और उसने, उस छोटे बच्चे ने हेवन के बारे में क्या बताया है, तो वो जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ उसके हिसाब से आपको लाइक यू विल गेट आइडिया कि दिस इज नॉट समथिंग ओनली इमेजिनरी. कई लोगों को अपने ट्रांस में ये सब दिखा है. तो लेट्स सी दैट व्हाट दिस किड इज टॉकिंग अबाउट हेवन. ओके, Well, when I was asleep at the hospital, I felt myself floating up and up. I could see my body lying there, and then I floated to heaven. Heaven is beautiful. There's so many colors, and the roads are made of silver, and the buildings are made of gold.
the angels have beautiful white wings and they're singing to you. And Jesus is there and he's bench pressing really big weights. And he grunts while he lifts the weights. And he's concentrating really hard on making his muscles big. And nobody's old in heaven. Everyone is nice to you and you feel really safe. When I was in heaven, I saw a big, beautiful field. There were flowers and birds were singing to you. Everyone looked so happy. And Jesus was right in the middle of heaven. And he doesn't look at anybody or talk to anybody. He just lifts weights forever and ever. One minute. Okay, this is very nice. So I was listening to him and I said, You tell me what you remember about heaven, okay? Okay. Was it colorful or black and white? It was colorful. What kinds of colors? Well, it's all the colors we have here on Earth, and then some more. New colors. Wow. Are there many people in heaven? Yes, there are a lot of people. Does heaven look like Earth? It does have a little bit of the same texture, except it's a place where there is no sin. So grass and clouds and sky and mountains. How about that? Things like that, just like it looks on Earth? Yep. I know this is a big one. I know you get this question a lot. Are there animals in heaven? Did you see animals? Yeah, I saw animals, and one of the animals that I enjoyed playing with was the lions. And they were tame? They didn't hurt people. They were up there, and they were fine. Was everyone nice in heaven? Yes, everyone was. Was there bad weather? No. It was always sunny. Mm-hmm. Was there night and day? That's another part that's sort of faded, but I'm not really sure. I think it's just day. Was there music? Yes. The music that you hear at church? Trumpets? Symphonies? What kind of music? It's hard to describe what sort of music when I was four at the time. But yeah, I heard a lot of stuff. so lot of kids and lot of people have experienced this kind of experiences, right? तो इसी तरह से परमात्मा ने जो है इस राजयोग की पढ़ाई में exactly ये बताया है कि there is a heaven on the earth and that memory we do have, और इसीलिए we are looking for within something which is 100% pure, 100% peaceful, 100% authentic, true and real. Are we not looking for it? We are looking for something 100% pure, authentic and real. And why we are looking for something? We cannot look for something which we have not experienced. हम वो चीज नहीं ढूंढ सकते जिसका हमें कोई अनुभव ही ना हो. You understand that? अगर हमने अनुभव नहीं किया है तो हम ढूंढते क्यों हैं? Why we are seeking something, right? सैन फ्रांसिस्को में एक स्टोर है, उसका नाम रेनबो है, और वो स्टोर जो है वो बहुत फेमस है ऑथेंटिक चीज के लिए. इतनी छोटी सी डिब्बी होगी, उसके अंदर रोज एसेंस हो गया, लेकिन अगर आप कहेंगे ये रेनबो से लिया है, then 100% it is authentic. We know that rainbow means authentic, right? तो इसी तरह से जब हम आत्माएं उस सृष्टि पर आती है तो we were 100% authentic, and that's why we are looking for authenticity. If we have never been authentic, we would not look for it. If we have never been 100% pure, we are not going to look for a pure दूध, right? और अगर आपने देखा होगा ना कि दूध में पानी मिलाया जाता है, शराब में पानी नहीं मिलाया जाता. Have you seen? सोने के अंदर पीतल डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, लोहे के अंदर सोना नहीं डाला जाता. Have you seen that? तो प्योर चीज ही इम्प्योर हो सकती है, इम्प्योर चीज इम्प्योर नहीं हो सकती.
राइट। तो अगर जितनी प्योर है, प्योर दूध के अंदर पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं। और इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक, नॉन जीएमओ, फिर प्रेस्ड ऑयल एंड कंप्रेस्ड ऑयल एंड कितनी सारी बातें, बिकॉज अभी लोगों को आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, दे वांट समथिंग रियल। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज रियल, हाउ आर यू लुकिंग फॉर इट? Because you live that real life, and that real life is the life of golden era. And that's why हम कहते हैं ये बात 16 आने सच है। 16 आने माना 100%। और इसीलिए सत्य नारायण गाया जाता है, सूर्य नारायण गाया जाता है, because they were सूर्यवंशी. The life they were living is 100% pure life. So forget about, if you don't believe in Radha Krishna and Lakshmi Narayan, forget about those characters. But the human being was in their perfect form. And that's what is called heaven. And heaven and hell ke liye upar nahi hai, heaven and hell is over here. And how it is? By transforming your personality. So that's all about it. हमारे संस्कार बदल जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी बदल जाती है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारा रहने का स्टाइल बदल जाता है। अगर आप अपने आप को देखें कि बचपन से लेके आज तक जैसे जैसे आपका समय गुजरता गया, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती गई है, राइट। इवन आज वो बच्चे होते हैं जो जनरेशन गैप के अंदर भी ऐसे हो गया है। अभी जनरेशन गैप 10 साल का नहीं रहा है। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया, 5 साल के बाद जो बच्चा जन्म लेगा ना, तो उनके अंदर भी एक गैप आ जाता है, उनकी थॉट प्रोसेस में भी बहुत गैप है, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। तो सतयुग में जो था वो 100% प्योर घराना था, और वहां से 8 बर्थ। So now you have to count, because I'm going to ask you how many births you take. सतयुग में 8 बॉडी चेंज करते हैं, बट साथ में बॉडी चेंज करते करते आत्मा, क्योंकि शरीर बदलती है, आत्मा की डीवैल्यूएशन होती है, डेप्रिशिएशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, whatever name you call it. But they start losing the power. लूज पावर करते करते फिर आत्मा जो है त्रेता युग में आती है। तो सतयुग में कल हमने आपको वीडियो दिखाया था। त्रेता युग में जब आत्मा आती है तो वो सेमी सतो हो जाती है। अब सतयुग में जो बच्चे का जन्म होता है, और वो जो है वो आपका एक बार जब एडवांस क्लास में जिसको इंटरेस्ट है उसके अंदर मैं आपको विथ प्रूफ, विथ राइट नाउ साइंस के प्रूफ मैं बताऊंगी कि कैसे विथ योर थॉट प्रोसेस यू कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, एंड विच इज राइट नाउ एक्सपेरिमेंट इज हैपनिंग इन द ब्रिटेन, कि सिर्फ संकल्पों से बच्चे पैदा होते हैं। तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इन सतयुग। गोल्डन एरा के अंदर बच्चे जो है वो दुख से नहीं पैदा होते हैं, सुख से पैदा होते हैं, अपने थॉट प्रोसेस की चॉइसेस से पैदा होते हैं। और आप कहते हैं कि ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, आजकल दुनिया में बहुत कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, बच्चे भी ऑटोमेटिक पैदा होते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट हाई लेवल तक पहुंच गया है ब्रिटेन में, उसके प्रूफ है, उसका मटेरियल है, उसकी स्टडी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। दूसरी बात कि त्रेता युग जो है, त्रेता युग के अंदर सेमी सतो लाइफ होती है, और सेमी सतो माना जो मैंने कल आपको बताया था, थोड़ी सी जो है आत्मा के अंदर कमी आती है। और राधा और कृष्ण का जो 9वां जन्म है वो राम और सीता का जन्म है, और इसीलिए राम की 9वीं मनाते हैं और कृष्ण की 8वीं मनाते हैं। त्रेता युग का पूरा जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ का है, बिगिनिंग ऑफ द त्रेता युग, और त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता जो हम आज गायन पूजन करते हैं, तो देवी देवता कब थे, कब रहते थे? तो इसी दुनिया में रहते थे, त्रेता युग और सतयुग में रहते थे। उनका टोटल पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द अर्थ, because we have limited of time, I have all the proofs, but I cannot go in each and every proof और आपको मैं बताती जाऊँ। It's not about, I'm not here to prove anything to you, I'm just sharing with you. तो this जो त्रेता युग जो है उसके अंत तक जो है वो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो जो भी जिसने भी भक्ति की है वो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति जो है उसका गायन मशहूर है, क्योंकि वो त्रेता युग के अंत तक रहते हैं। और उस त्रेता युग में जो आत्माएं जो है वो 14 कला होती है, और
क्षत्रिय घराने की होती है और वहां पर लाइफ स्पेन जो है वो 100 years का होता है, बिकॉज 1250 years 8 life, so 150 is minimum people used to live. शादी वहां पे 60 साल में होती थी, बच्चे 75 year old के होते थे। सब डिटेल हमारे पास है, कैसे होता था, कैसे घर है, कैसा कैसा सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसी होती है, राज्य कैसे चलता है, एवरीथिंग इज प्रूफ एंड रिटन देयर। और फिर त्रेता युग के अंदर भी ऑर्गेनाइज ही होता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, यहाँ पे भी एकता। आत्मा सोल कॉन्शियस होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आती है, तो अपनी अवेयरनेस होने के लिए वजह से रेडिएट जो करती है ये पावर्स करती है। When you radiate this power, everybody experience and everybody is in the same aura, so the whole world, the whole atmosphere experience the same energy. So you forget about the human being and all. It's all about the energy and atmosphere. तो यहाँ का भी एटमोस्फियर जो है वो 100% सतयुग गोल्डन एरा जितना नहीं होता है, little bit less, and that atmosphere is called the silver age, because golden से ज्यादा जो है, गोल्ड के अंदर थोड़ा भी अगर हम चांदी मिलाते हैं तो वो 24 कैरेट हो जाता है, राइट? तो 24 कैरेट जो होता है, सॉरी 24 कैरेट से 22 कैरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आत्मा की भी वैल्यू फिर भी 22 कैरेट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रियल गोल्ड। तो ऐसी ही आत्मा की स्थिति होती है। यहाँ पर आत्मा 14 कला संपूर्ण होती है, 12 जन्म लेती है। सो 2500 years and total life, total change of body is 20. 2500 years में 20 बॉडीज आत्मा चेंज करती है। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में आने के बाद आत्मा के अंदर एलॉय जो है वो कॉपर की डलती है। जब सिल्वर की एलॉय डलती है तो भी सोने की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप सोने के अंदर कॉपर मिक्स करना शुरू कर दो तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है, आत्मा के अंदर ड्युअलिटी आती है, बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, और इसीलिए कहते हैं ना वो आदम एंड ईव। नाउ यू लिसन टू दिस स्टोरी। आदम और ईव ने वो एप्पल खाया, और एप्पल खाया तो उसको श्राप मिल गया। अब ये क्या स्टोरी है? कौन सा एप्पल खाने से कोई श्राप हो जाए? एप्पल तो एप्पल होता है, एप्पल खाने से श्राप मिलने की क्या जरूरत है? डज इट मेक सेंस? आदम और ईव ने एप्पल खाया और उसको श्राप मिल गया। व्हाट एप्पल? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एप्पल? हम भी एप्पल खाते हैं, हम तो कोई नहीं श्राप देता है, right? It's not about that apple. It's about when I cross the line, when I break the rule, there is consequences. When I break the rule of nature, there is a consequences. So, जब तक द्वापर युग था, people were in the order and following the rules of soul consciousness. When they left that and break the rule of a soul consciousness, they started experiencing the punishments. आपको पता है कि हमें जो स्ट्रेट सॉलिड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है। अगर पुलिस ने देख लिया तो टिकट देंगे या नहीं देंगे? तो उसमें पुलिस का प्रॉब्लम है या मेरा प्रॉब्लम है, राइट? तो इसी तरह से द्वापर युग में आत्माओं ने अपने रूल्स को ब्रेक करना शुरू किया। रूल्स ब्रेक करना शुरू किया तो सेंस ऑफ सोरो फील होना शुरू हुआ। सेंस ऑफ फील सोरो शुरू हुआ तो उन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू किया। अब द्वापर युग में 1250 years और आत्मा लेती है 21 बर्थ। तो 21 बर्थ लेने की वजह से आत्मा की आयु भी कम हो जाती है। और जैसे जैसे आत्मा ने रूल ब्रेक्स करना शुरू किए, उसने भगवान को याद करना शुरू किया। तो उनको पता था कि हमारे पहले देवी देवता हो गए हैं, तो उन्हें ऐसे लगा कि ये देवी देवताओं की पूजा करो, उनकी मंदिर में रखो तो हमें भगवान मिल जाएंगे, तो हमें सुख मिल जाएगा। तो उनके सुख को देख के आत्माओं ने उन्हें एक सुख लेने का जरिया बना दिया और उसकी पूजा करना शुरू की। तो श्री राम और लक्ष्मी की पूजा, और जैसे जैसे ऑर्डर में गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्माएं आई, उसी ऑर्डर में द्वापर युग में उन्होंने से पूजा करना शुरू किया। और दूसरी जगह पे अलग अलग धर्म की आत्माएं आना शुरू हुई। अलग अलग धर्म की आत्माएं आना शुरू हुई तो पॉपुलेशन अलग अलग धर्म का भी बढ़ने लगा, उनके थॉट प्रोसेस बढ़ने लगे, और जो वहां पे गरीबी और अमीरी का कंसेप्ट शुरू हुआ, दान पुण्य और पाप पुण्य का बातें शुरू हुई। परमात्मा ने पैगंबर को भेजा
पैगंबर आए सृष्टि पर कि चलो कुछ रिपेयर कर देते हैं, चलो मैस हो गया है थोड़ा सा रिपेयर कर देते हैं, है ना। जैसे कि घर के अंदर भी अगर टाइल टूट जाती है, नल टूट जाता है या डिशवॉशर काम नहीं करता है तो पहले तो रिपेयर किया जाता है ना। तो इसी तरह से दुनिया के अंदर भी जब भी चक्ति लगना शुरू हुई, दुख आना शुरू हुआ, तो पैगंबर आने शुरू हुए। उन्होंने दुनिया को रिपेयर करने का कोशिश तो की, दुनिया रिपेयर हुई नहीं, दुनिया आगे बढ़ती चली गई, पाप बढ़ते चले गए, पॉपुलेशन बढ़ता चला गया और तब तक कलयुग आ गया। अब कलयुग में जो है, द्वापर युग में जो है वो आत्माओं में 8 कला। ओके, लेट मी स्टार्ट। सतयुग में 16, चंद्रवंश में 14 और द्वापर युग में 8 कला। मतलब यू कैन से लाइक 18 कैरेट गोल्ड, राइट। तो 18 कैरेट जितना गोल्ड हो गया। अभी कलयुग जब आया तो आत्माओं की शक्ति बहुत कम हो गई, तो उसके अंदर कला माना क्या है, परसेंटेज ऑफ द लाइट विद इन। एंड दैट्स व्हाई नॉट ओनली आज भारतीय लोग बोलते हैं, लेकिन ईस्टर्न फिलोसॉफी में भी, अमेरिका के अंदर भी लोग बोलते हैं यू हैव अ डार्कनेस विद इन, देयर इज अ डार्कनेस विद इन यू विच इज टेकिंग ओवर। हर आत्मा फील करते हैं कि हमारे अंदर कोई अंधेरा है। एंड व्हाट इज अंधेरा? अंधेरा इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट, डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अंदर डार्कनेस बढ़ती जाती है तो आंखों के ऊपर जो है वो अंधेपन का पट्टा आ जाता है। तो इट्स लाइक ब्लाइंड, यू सी बट यू डोंट सी। और आज ऐसा लोग करते हैं, राइट। पहले के जमाने में जो है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि पहले के जमाने में लोगों को कहो कि आप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी कहो कि आप किसी ने आपको कोई कहे कि आप करप्शन करो, तो वो बोलेंगे नहीं, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मैं करप्शन में नहीं ले सकता, मैं किसी का पैसा नहीं खा सकता। लेकिन अगर आज करप्शन करना लोगों के लिए बहुत इजी है, लोग अपनी वैल्यू को बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। चलो ना अभी चलता है, तो ये जो चलता है और चलाना है ना, वो बहुत इजी हो गया है। चलता है, सब जगह पे ऐसे ही चलता है, राइट। सब ऐसा ही करते हैं, राइट। अगर आजू बाजू में पुलिस नहीं है तो 60 की स्पीड के ऊपर 90 की स्पीड में जाएंगे, क्या कोई देखता नहीं है ना, तो चलता है, राइट। तो सेल्फ इंटीग्रिटी 0 है। अगर सेल्फ इंटीग्रिटी 0 है तो रूल ब्रेक नहीं कर रहे, रूल तो ब्रेक कर ही रहे हैं ना। अपनी तो इंटीग्रिटी तो नहीं है ना, अपने में तो ताकत नहीं है रूल फॉलो करने की। तो आत्मा में रूल फॉलो करने की ताकत जो कम होती है उसको डिग्रीज कहते हैं। 0 डिग्री पे हैं हम। Our ethical values, moral values, our authenticity is working at the 0 degree. We get compromised very easily. Isn't it? People get compromised very easy. किसी के भी इमोशनल बटन दबाओ, हाँ, माँ को अपनी उसके बच्चे के बारे में कुछ भी इमोशनल बात बोल दो, कॉम्प्रोमाइज हो जाते ना, इजीली कॉम्प्रोमाइज, राइट। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा जो बटन है कॉम्प्रोमाइज करने का, उसके बच्चे हैं, इजीली कॉम्प्रोमाइज होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, धर्म, ध्यान, एथिक्स सब भूल जाती है, आत्मा भूल जाती है ना। तो वही जिंदगी में जब हम हर बात में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आत्मा के अंदर वैल्यू क्या रह गई? तो 0 वैल्यू वाली आत्मा जो है 0 डिग्री के ऊपर वर्क करने वाली सोल्स हैं, और वो कलयुग में जो है वो 42 बर्थ लेते हैं। और इसीलिए कलयुग में अकाले मृत्यु बहुत होती है, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, 1 महीने का बच्चा मर जाता है, प्री मैच्योर बेबीज मर जाते हैं, पेट के अंदर ही बेबी की मृत्यु हो जाती है, जन्म लेने के पहले मृत्यु होती है, जन्मते ही आत्मा के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्यों होते हैं? कि आत्मा ने ऊपर से लेके नीचे तक कितने अपने रूल्स फॉलो करने में कॉम्प्रोमाइजेस की है, और उसी हिसाब से उसके जन्म होते हैं। इसके अंदर आत्मा जो है उसने स्त्री को, कलयुग में स्त्री की वैल्यू जो है ना, जितनी डिग्रेड की गई है उतनी किसी भी युग में स्त्री की वैल्यू को डिग्रेड नहीं किया गया है। स्त्री को प्रोडक्ट बना के रखा है, स्त्री को जूती कहा जाता है,
स्त्री को नरक का द्वार कहा जाता है, राइट। और आज जो महान ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं हमें स्त्री का मुंह नहीं देखना है, क्योंकि स्त्री का मुंह देखेंगे तो हमारा जो है वो तप भंग हो जाएगा। तो मेरा तप भंग करने के लिए मैं ब्लेम स्त्री को करता हूं? सीरियसली? बिकॉज आई डोंट हैव पावर ऑन माई सेल्फ। ओ मैंने उस लड़की को देखा और मेरी नजर खराब हो गई, तो लड़की, and people are saying that, it's like what? Because you don't have self control, you give all blame on girls and ladies and women. And of course स्त्री ने वो होते दिया है, she just let it happen to her. She just let it happen. क्योंकि माँ ने ससुराल जाते वक्त बोल दिया है तुम लड़की हो, तुम्हें तो सहन करना ही पड़ता है, वापस घर नहीं आना। तो वो बोल के पैकेज डिस्पैच कर दिया बिलीफ सिस्टम के साथ, और वो अपने आप को सेल्फ अब्यूज भी करती रही, राइट। तो इस समय जब स्त्री की वैल्यू इतनी कम हो गई, तब परमात्मा ने कहा वेट अ मिनट, अब मैं क्या करूंगा कि जब मुझे नई दुनिया बनानी है ना, तो उसकी लीडरशिप में वुमन के हाथ में दूंगा, बिकॉज स्त्री स्वर्ग का द्वार है। लेट मी चेंज दिस बिलीफ सिस्टम इन द सोसाइटी। और 1936 में परमात्मा जब आए, तब परमात्मा ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम स्थापन की, जिसके अंदर टोटल ऑर्गेनाइजेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के जो राइट्स है वो वुमन के हाथ में दिए। और ब्रह्मा कुमारी संस्था इस दुनिया में एक ही संस्था है जिसकी आज तक 80 ईयर की हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज ऑलवेज अ वुमन। भाई हेल्प करते हैं, लेकिन स्त्री पैर की जूती है, स्त्री की प्रेजेंस से मेरी तपस्या भंग हो जाती है। इस बिलीफ सिस्टम को टोटल ब्रह्मा कुमारी के चेंज कर दिया। And that's one of the reason I am with this organization for last 25 years. It really made me feel I am more than just a woman. I am a soul. And I can change world. I have capacity to change world. न मैं अपना उद्धार करूंगी, मैं अपने परिवार का उद्धार करूंगी, मैं अपने सारे खानदान का उद्धार कर सकती हूँ। तो एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट परमात्मा ने वुमन के हाथ में लाई, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वुमन के द्वारा बिल्ट है। और परमात्मा कहते हैं कि स्त्री के अंदर ऐसी शक्ति है, और इसीलिए हमारे मंदिरों में किसी भी प्रकार की अगर हमें मनोकामना पूरी करनी होती है तो देवियों के पास जाते हैं, राइट। अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो आप कृष्ण के पास नहीं जाते हैं, श्री कृष्ण के पास जाते हैं। लक्ष्मी के लिए लोग श्री कृष्ण के पास तो नहीं जाते हैं, है ना, डांडिया खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के पास लक्ष्मी नहीं मिलती है, सरस्वती भी नहीं मिलती है, ज्ञान भी स्त्री के पास ही है, ज्ञान की देवी भी स्त्री है, राइट। लेकिन आज भक्ति कैसी हो गई है ना, कहेंगे गणपति के लिए, गणपति का डेकोरेशन देखने जाना है, गणपति साइड पे, एम ऑफ गोइंग टू सी द गणपति इज अ डेकोरेशन। गरबा साइड पे हम लोग, वो नवरात्रि में माताजी साइड पे एक आरती गाएंगे और फिर धूम मचाएंगे। तो भक्ति का जो ये पंप बढ़ गया है, तो भगवान साइड पे रह गया है, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया है, राइट। तो पर्पस ऑफ गॉड, कनेक्शन विद गॉड इज व्हाट वी सी राइट नाउ, कि जिसके लिए, जिसकी भक्ति करते हैं उसी को डुबो देते हैं। 10 दिन के लिए गणपति लाएंगे, माँ की पूजा करेंगे, श्री माँ की पूजा करेंगे, फिर कहेंगे ओके गुड बाय, टाटा गुड बाय, जाओ जाके बैठ जाओ, आप अपने घर हम अपने घर। सो इस प्रकार का परमात्मा के साथ रिश्ता होगा तो आत्मा की हालत क्या होगी। परमात्मा से स्नेह का रिश्ता रखना है। तो जब पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बढ़ जाता है, आज कौन सी लड़की सेफ है? लड़की भूल जाओ, कौन सा लड़का सेफ है?
माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों कंसर्न है। अब तो लड़की की कंसर्न तो बाजू में रखो, दोनों कंसर्न के केसेस हैं। So we are living in the life where nobody is safe, nobody is feeling safe. Then who is going to give you the sense of stability, right? तो उसके लिए परमात्मा को जो है वो शिफ्ट, कॉन्शियस शिफ्ट करने आना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉन्शियस शिफ्ट करने आना पड़ता है। तो वो कॉन्शियस शिफ्ट करने के लिए परमात्मा को जब आते हैं, और ये जब कॉन्शियस क्या होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस क्या होता है, सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये जब ज्ञान देते हैं, देन वी बिकम वेल इक्विप्ड, वी आर अवेयर। तो फिर भगवान क्या करता है कि हमारा ग्लास जो है उसके आसपास जो है वो कचरा आ गया है, तो उसको साफ करता है। उस साफ करने के लिए दो चीज देता है, ज्ञान देता है और मेडिटेशन का ज्ञान देता है। क्योंकि जब भी अगर हमें अपने अंदर क्लैरिटी लानी है, तो हमारी कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए हमें अपने अंदर एक फायर प्रज्वलित करना पड़ता है। जैसे कि जब भी कोई बाढ़ आती है या कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो एक प्रकार का एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, राइट? और हमारे शास्त्रों में हम यज्ञ रचते हैं, एक मूवमेंट होता है। Then you have to create a movement because it's a collaborative movement which can only shift. तो अगर हमें इस बॉडी कॉन्शियसनेस को, ये नरक के जैसी कॉन्शियसनेस को लोगों को परिवर्तन करना है, तो वो काम इंसान का नहीं है, क्योंकि इंसान खुद, एवरीबडी इज रनिंग ऑन अ जीरो बैटरी। जीरो बैटरी कैन नॉट चार्ज अ फोन। होता है फोन चार्ज होता है, जीरो बैटरी से कोई अपना फोन चार्ज करता है? हम क्या कहेंगे, ओ मेरी भी बैटरी डेड है, मेरी भी बैटरी डेड है, तुम भी डेड, मैं भी डेड। तो डेड बैटरी क्या किसी फोन को चार्ज करेगी? तो हम किसी इंसान के पास जाएंगे, उसकी बैटरी डेड है। अभी आप अपना दुखड़ा लेके किसी दोस्त के पास जाएंगे, अभी उसके भी उसके अपने दुख इतने सारे हैं, वो आपका दुख कैसे दूर करेगा? अरे तुझे क्या बताऊं, मेरे साथ ये हुआ, वो अपनी स्टोरी चालू कर देगा, कर देता है ना। अरे मेरे बाजू वाले के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, तेरा तो दुख कम है, मेरा दुख ज्यादा है, राइट? सो यू डोंट गेट एनी कंसोलेशन, करेक्ट? तो ये जो होता है, उस वक्त जो फोर्स चाहिए वो जो है वो परमात्मा का चाहिए। तो भगवान जो है वो सिर्फ दुनिया में एक ही बार पार्ट प्ले करने के लिए ये ड्रामा में आते हैं, और वो अभी का समय है। और उस समय पे जब परमात्मा आते हैं, तो सभी भगवान के लिए सभी बच्चे हैं, तो वो पार्शियलिटी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, आते हैं और आपको कॉन्शियसनेस के बारे में और सब बातों के बारे में ज्ञान देते हैं। और वो जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से मैं अपनी कॉन्शियसनेस को कितनी शिफ्ट करता हूँ, इस हिसाब से मैं गोल्डन एरा में अपने लाइफ बर्थ के संस्कार भर के अपने आप को फिक्स करता हूँ उस रोल में। सी आप मानते हैं कि अमिताभ बच्चन और जॉनी वॉकर, एग्जाम्पल, अभी मुझे तो नए स्टार पता नहीं है, अमिताभ बच्चन और जॉनी लीवर एग्जाम्पल, मुझे तो अमेरिकन मूवी में देखती नहीं, मुझे पता नहीं, क्या दोनों की क्वालिटी ऑफ एक्टिंग सेम है? दोनों को सेम पैसा मिलता है? जॉनी लीवर और अमिताभ बच्चन आप एक कैटेगरी में बिठाते हैं? यस और नो? नहीं, नो, राइट, नहीं, करेक्ट। तो इसी तरह से हमारा कौन सी एक्टिंग हमें करनी है, उसके ऊपर हम कितनी मेहनत करते हैं, उसके अपने डायलॉग कितने पक्के करते हैं, अपने ऊपर कितना वर्क करते हैं। क्योंकि जो हीरो हीरोइन भी होते हैं, हम लोग को लगता है कि वो सिर्फ डायलॉग करते हैं, नहीं, दे रियली वर्क हार्ड। उनको अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, अपने डायलॉग्स पक्के करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जब तक उनकी करेक्ट एक्टिंग नहीं होती है तो उनको बार बार रीचेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी जो परमात्मा क्या कर रहे हैं, जो गोल्डन एज का और सिल्वर एज का जो ड्रामा है, उसकी हमें स्क्रिप्ट सिखाते हैं,
उसकी हमें एक्टिंग सिखाते हैं, उसके लिए हमें योगा सिखाते हैं, उसके लिए हमें ज्ञान सिखाते हैं, उसके लिए हमारे माइंड मसल ट्रेन करते हैं। तो ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है गोल्डन एरा का, दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। एंड बिकॉज यू रीच सो फार, यहाँ पर आप बैठे हुए हो, एटलीस्ट यू नो it is available in the market. Now if you want to buy it or not, it's your choice, right? मार्केट में बहुत चीजें हैं, तो ये भी एक चीज है जो आज अवेलेबल है। ये समय चला जाएगा, आज के बाद हम ये कोर्स के बाद मिले ना मिले पता नहीं, और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मरते दम तक रहेंगे, पता नहीं। लेकिन आपको, मुझे ये तसल्ली है कि जो मेरे पास था मैंने आपको बता दिया। अभी आपको क्या करना है वो आपकी जिंदगी है, आपको डिसाइड करना है। लेकिन परमात्मा आ चुके हैं, दुनिया परिवर्तन हो रही है, दुनिया की सिचुएशन और बिगड़ेगी, दुनिया में और परिवर्तन आएंगे, काफी शॉक्स लगेंगे, और उस शॉक्स को अगर मुझे अपने परिवार को और अपने आप को बचाना है तो मुझे अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करनी है। आई हैव टू लर्न दो स्किल्स। सो दिस इज नथिंग अबाउट लर्निंग द स्किल ऑफ द मोमेंट। और अगर ये स्किल मैंने सीख ली, देन माई रोल इन द गोल्डन एरा इज फिक्स्ड। एंड मैं अगर ये कहूं कि मुझे यहाँ पे नहीं प्ले करना है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप मुझे सवाल का जवाब देना। एक 10 मंजिल की बिल्डिंग है, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, और उसके अंदर एक परिवार रहता है। परिवार जो है उनका डुप्लेक्स घर है, ऊपर रहते हैं। परिवार जो है वो बहुत पैसे वाला है, बहुत वेल टू डू है, उनके पास बहुत सभी फैसिलिटीज है, घर के अंदर जो चाहिए वो सब कुछ है, राइट? और उनको 2 बच्चे हैं, और बच्चे बढ़ते जाते हैं, लेकिन माँ बाप बहुत प्रोटेक्टिव है। तो माँ बाप बच्चों को खेलने भेजते नहीं है, नीचे नहीं भेजते हैं, तो वो खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि कहते हैं मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, मेरे बच्चे का क्या हो जाएगा। तो वो बच्चों को नीचे नहीं भेजते हैं, और बच्चे को कहते हैं तुम्हें जो चाहिए मैं सब तुम्हें देता हूँ, घर में खेलो, राइट? फिर थोड़े समय के बाद बच्चे बड़े होते हैं, बालकनी में जाते हैं, बालकनी में नीचे देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो पहला सवाल, क्या बच्चों को खेलने का मन होगा? Yes. होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। क्या बच्चे माँ बाप से जिद करेंगे कि मुझे नीचे जाना है? यस, करेंगे, राइट? और माँ बाप उनको स्टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, नीचे नहीं जाना है? करेंगे। तो माँ बाप कहते हैं कि देखो नीचे नहीं जाओ, ये खेल बहुत ही डेंजरस है, ये खेल के अंदर तुम्हें अच्छा ऊपर से अच्छा लगता है, लेकिन वो बच्चे जो है फिर मारामारी होगी, तुम गिर जाओगे, तो ये खेल बहुत आसान नहीं है, तुम्हें नहीं जाना है। आपको क्या लगता है, बच्चे जिद करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। माँ बाप उसकी जिद के सामने हार जाएंगे या नहीं जाएंगे? हार जाएंगे। फिर माँ बाप कहेंगे भले नीचे जाओ। जब फिर बच्चे नीचे जाते हैं, फिर बच्चे वेलकम करते हैं कि आओ आओ चलो। तो नए बच्चे हैं, नया खेल है, तो उसको आते हैं, खेलना सिखाते हैं और खेलते हैं। तो पहले तो उनको बहुत मजा आता है, तो खेलते हैं, खेलते मजा आया मजा आया मजा आया। लेकिन फिर थोड़ा समय होते वक्त फिर किसी एक ने चीटिंग किया। अब ये बच्चों को तो चीटिंग जैसी कोई चीज पता ही नहीं है ना, तो वो भोले हैं, तो उन्होंने समझा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे खेल खेलना सीखते गए, उनको पता चलने लगा कि ये चीटिंग है। तो चीटिंग है तो उन्होंने फिर उसको बताया कि ये तो गलत है, राइट? सो ये एक सही गलत का उनको ज्ञान हो जाता है। फिर उनके अंदर झगड़ा होता है, राइट? तो बच्चे झगड़ा करना शुरू करते हैं, तो ऊपर से माँ बाप देखते हैं झगड़ा करते हुए, राइट? तो माँ बाप ऐसे ही देखते रहेंगे अपना बच्चा झगड़ा कर रहा है? नहीं। राइट? तो उनके पास 3-4 नौकर थे, तो उन्होंने एक नौकर को बोला जाओ बच्चों को लेके आओ, झगड़ा कर रहे हैं, राइट? तो वो नीचे गया नौकर और झगड़ा कर रहे थे, उनको बोला नहीं 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 झगड़ा नहीं करो, ऐसे नहीं करते हैं, राइट? प्यार से खेलो, प्यार से खेलो। लेकिन चीटिंग तो होती गई,
तो चीटिंग होती गई तो झगड़ा बढ़ता गया, वो नौकर कुछ नहीं कर पाया, फिर और बढ़ता गया, फिर मारना शुरू हुआ तो एक दूसरे से मारामारी शुरू हुई, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तो माँ बाप ने वापस सुना, तो माँ बाप ने दूसरे नौकर को भेजा, जाओ जाके बोलो कि मारामारी नहीं करे। तो माँ बाप के नीचे गया तो नौकर का सुनेंगे? नहीं। नौकर का सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुना। फिर तो बहुत सारे बच्चों ने मारामारी करना शुरू किया और फिर एक दूसरे का मार मार के खून आना शुरू हो गया। अभी माँ बाप फिर भी आराम से ऊपर बैठे रहेंगे? नहीं। क्या करेंगे? नीचे आएंगे। नीचे जाएंगे। फिर नीचे जाएंगे, फिर माँ बाप उनको समझाएंगे कि चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया, बहुत खेला, अभी रोना नहीं है, तो उसके आंसू पोंछेंगे, उसको समझाएंगे, ऊपर लेके आएंगे। फिर उसको वापस माँ बाप ने खिलाया पिलाया, अभी बोला चलो रात हो गई है सो जाओ, उनको अच्छे से तैयार किया, सुबह हुए उनको गेट रेडी किया, नहलाया धुलाया। फिर सुबह बच्चे जो है वो बालकनी में गए, नीचे देखा बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो कल का मारामारी हुआ, खून में खराबा हुआ, उसका क्या? बच्चे भूल जाते हैं, भूल जाएंगे। There you go. You got your answer. हम भी जब ये प्रोसेस में जाएंगे ना तो हम भूल जाएंगे कि हमें भी कभी दुख था। तो जैसे जैसे हम ये ज्ञान को सुनते जाएंगे हमारा दुख चला जाएगा। परमात्मा हमें नहलाएंगे, पवित्र बनाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, प्यारा बनाएंगे और फिर हमें सुलाएंगे। तो सुलाना माना मुक्ति में जाना। फिर सो के जब हम जागेंगे, सुबह हो जाएगी, माना गोल्डन एज आएगा, तो हम नीचे खेलने आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो कल की बात याद रहेगी कि कल हमने झगड़ा किया था, आज मुझे नहीं खेलना है? भूल जाएंगे। तो इसीलिए दुनिया में किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है। आत्मा में खेलने का संस्कार है, आत्मा खेलने के बिना रह नहीं सकती है। लेकिन सतयुग त्रेता में प्यारा प्यारा खेलेंगे क्योंकि बिगिनिंग है, राइट? और इवन क्रिकेट की भी मैच होती है तो क्लाइमेक्स के कब पहुंचती है? लास्ट ओवर में बढ़ती है। जिसने पूरी मैच देखी है उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी टीम जीतनी चाहिए, राइट? और वो जब जीतती है तो लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खेल को पूरा खेला, देखा। तो जिसने बिगिनिंग से खेल को खेला है और देखा है, वो दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा ना तो वो ताली बजाएंगे, और जिसने खेल को नहीं देखा है ना वो बैठ के रोएंगे। जिसको पता है कि मेरा अगली लाइफ जो है, मेरा अगला बॉडी जो है वो गोल्डन एज में है, तो मरने से डरेंगे नहीं। अगर आपको पता है कि मैं जाके सोने के महल में, देवी देवता के घर में सोने और चांदी के झूलने में झूलने वाली हूँ, तो आपको मरने से डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। और जिसको पता नहीं है वो डरेगा? यस। So that is the difference. With our own choices, with our own efforts, we are changing our habits, and because our habit changes, it makes us eligible to fit in the vibration of golden age. मैं आपको गोल्डन एज की नेक्स्ट बर्थ की लाइफ की बता नहीं रही हूं। आप आज चेंज करना शुरू करोगे ना, नेचर विल पुट यू एंड प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट। ये मेरी लाइफ का अनुभव है। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे आसपास जो है वो लोग खराब है, मुझे तकलीफ दे रहे हैं या मुझे कोई सी प्रकार का चैलेंजेस आ रही है। आई एम ऑलवेज फील माई सेल्फ सेफ and being loved. Why? It was not the case 25 years back. I was feeling miserable.
but now I always feel loved. That was the time I was feeling nobody loves me. And now is the time I feel that I am bombarded with the love. So this 25 years is the proof for my life that how, forget about the golden age, next life, but this life also, nature will put you in the place which is right for you, which is fit for you, and which is fit according to your aura and vibration. You are where, how is your aura and vibration? हमें जहां भी है, जिस स्थिति में है, वो हमारे ओरा और वाइब्रेशन की वजह से। अगर मुझे स्थिति परिस्थिति को चेंज करना है तो अपने ओरा और वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, हमारे आसपास का वातावरण बदल जाएगा। मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू, गिव मी 6 months, like committed 6 months, you will see the change. And I will bring you example. Next month में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगी जिन्होंने सिर्फ 6 महीने दिए हैं और उनकी लाइफ के अनुभव आप सुनना कि कितना चेंज हुआ है उनकी लाइफ में। And that just because they fix their aura. And you cannot fix the aura if you do not know where you are going. आप बैग बिस्तरा लेके खड़े हो जाएंगे तो आपको पता होता है ना कि आपको कहाँ जाना है। आप जब बैग पर पैक करते हैं, then you know ना where you are going. Yes. Yes. Do you know right now where you are going in your life after this? You don't know. अब तो समझ में आ रहा है, लेकिन आज भी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। कुछ गलत हो रहा था, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। It's okay. मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं, गलत कुछ भी होता है तो मैं भिड़ जाती हूँ टाइप। अभी मुझे सपोर्ट मिलता है सबका, बट मैं परेशान होती हूँ कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। क्योंकि क्यों कंट्रोल नहीं होता है? क्योंकि बैटरी अभी भी 0% पे है। आपने सिर्फ सुना है, बैटरी को चार्ज नहीं किया है। बैटरी चार्ज होती जाएगी, आपके सामने न गलत होता हुआ दिखाई देगा न गलत होगा, क्योंकि वो चीज उस एनवायरनमेंट से ही आपको जो है आपका ओरा बाहर ले जाएगा। So you are not going to change nothing. The things are going to change for you. The higher the energy, lesser the situation, lesser the challenges. Okay? So उसके ऊपर नहीं फोकस करो कि मेरा बाहर कुछ चेंज हो जाए, मेरे अंदर कितनी बैटरी चार्ज कर रही हूँ उसके ऊपर फोकस ज्यादा डालो, तो अपने आप चेंज होगा। क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, जो भी हो रहा है आप हमारे अंदर हो रहा है। उसने अपना ड्रामा किया, आज हमने इसीलिए आपको ड्रामा दिखाया ना, उसने ड्रामा किया, लेकिन सब लोगों ने उस ड्रामा को अपनी अपनी रीति से जज किया ना। तो कुछ भी ड्रामा होता है, सिचुएशन एक ही होती है, लेकिन उसके रिएक्शन सभी लोगों के अलग अलग होते हैं। तो सिचुएशन तो एक ही है ना, तो रिएक्शन करने वाले को फिक्स करना होता है, सिचुएशन तो फिक्स नहीं होती है। तो हम अपने आप को ये तैयार करते हैं और यही सीखना है, यही कला है। एंड इट इज नॉट लेट, इट इज नेवर अ लेट, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट दिस मोमेंट and then have faith that I will get over it. I can at any point of time in life, because you are a soul, you are not a body. मैं 70 साल की हूँ, मैं 60 साल की हूँ, that's your body limitation. Soul has no limitation. Soul can make a wonder, right? तो अपने ऊपर विश्वास रखो, ज्ञान पे विश्वास रखो, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको इंजेक्शन देता है तो आप ऐसा थोड़ी बोलते हो रुको मैं जाके पहले लैब में चेक करती हूँ, बोलते हो? नहीं, विश्वास के साथ जाते हैं। हाँ, उसको इंजेक्शन मारने देते हो ना। विश्वास के साथ जाते हैं कि वो ट्रीटमेंट सही करेगा, राइट? और वो जो ट्रीटमेंट सही का और वो जो ट्रीटमेंट होती जाती है, तो उसका रिजल्ट आपको कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता चला गया कि उसने सही ट्रीटमेंट किया? विश्वास किया, रखना पड़ता है। अच्छे हो रहे हो अगर आप एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आपको सर दर्द हुआ,
ओके आपको सरदर्द हुआ और आपने टाइनानॉल लिया या आपने क्रोसिन लिया, व्हाटएवर आपके इंडिया में जो भी मिलती है दवाई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्रोसिन है, टाइनानॉल है या आइबुप्रोफेन है वो काम कर रही है? आपका राइट, दवाई काम करती है, उसका रियल प्रूफ है हाउ यू फील, रिजल्ट, राइट? तो आप ये करते जाना और जैसा कहा जाए वैसे करते जाना, दवाई लेते जाना, प्रूफ इज इन द पुडिंग। मैं दवाई ले रही हूँ बट मेडिटेशन के टाइम पे मेरे अंदर वो सब थॉट्स जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं वो मेरे को हैवी करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो सेटल होता है, फिर मैं नॉर्मल होती हूँ, बट वो चल रहा है। वो लॉन्ग पीरियड लगता है बहन, अगर लंबी बीमारी है, ड्रास्टिक बीमारी है तो उसको टाइम लगता है ना, और काफी समय के। अभी आज आपने देखा ना, आपने कितने जन्म लिए, 83 लाइफ और दिस इज अब 84th लाइफ। 84 लाइफ के आपकी मेमोरीज कभी भी वो पॉपअप होती है ना, then we had to deal with it and we have to learn how to deal with it rather than we just keep and complaining, oh it is coming. No, let's learn how to deal with it. मुझे इसमें से निकलना है, मैं आपको एक दिन ये भी बोलूंगी। हाँ, मैं निकल गई ये भी बोलना। Exactly, मैं पूरी तरह से उसको फॉलो कर रही हूँ और निकलना ही है मुझे। Exactly, that's why you are going to get out of it. You are going to get out of it one day. Right? मुझे भी जब सब लोग कहते हैं ना, मैं जब नई आई थी आप ही की तरह थी, बहुत रोती थी, मेरे से ये होता है वो होता है, और फिर किसी मेरे भाई ने मुझे कहा था, मेरा भाई कजिन भाई मुझे ज्ञान में नॉलेज दिया था ना, वो मुझे बोलता था कि वैशाली देखना तुम एक दिन कई 1000 लोगों को भी ये ज्ञान दोगे। मैंने बोला क्या कुछ भी बोलता है। आई यूज्ड टू टेल हिम दैट कि क्या कुछ भी बोलता है, यहाँ पे मेरी हालत खराब है, तुम बोल रहे हो कि मैं 1000 को ज्ञान दूंगी। But you see yourself today, but God see yourself what you will be tomorrow. Right? तो परमात्मा जो हमें जिस दृष्टि से देखते हैं, हम अपने आप को लीनियर टाइम साइकिल से देखते हैं, भगवान हमें साइक्लिकल टाइम साइकिल से देखते हैं। उसे आपका फ्यूचर पता है, इसीलिए तो आपको यहाँ पे इस पलंग पे बिठाया है। Yes. Okay? Any question? ये समय जो है वो पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय है। यहाँ पर हम इस शरीर में ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर हम एंजेलिक फॉर्म में जाते हैं। हम आपको इस जर्नी पर ले जाएगा, एक पल में आपको ये भी फील होना शुरू हो जाएगा कि आई एम एन एंजल। आपकी ये बॉडी से आपको एंजेलिक फॉर्म फील होना शुरू हो जाएगा। Then from angelic form you become a light form, point of light, and then you go into the golden era. So this is the process is going to happen. अभी मैं आपको पूछती हूँ, अगर आप कहते हैं ये सब में मैं नहीं मानती, एग्जाम्पल कोई कहे ये नहीं मानती है, तो आपके पास कोई बेटर डील है क्या? नहीं। और कोई बेटर डील है आपके पास इससे? अपनी लाइफ को बेटर करने की कोई डील है आपके पास? नहीं है। है तो करो। आपके पास कोई है जो आपको विजन दिखाएगा कि you have possibility to go to a place and the vibration where it is totally pure? Yeah, you're welcome. You go, try it out. And if you don't have, just stick to it and see what happens. That's how I started. Every day, मैं जब भी सेंटर पे जाती थी अपने आप को कहती थी, क्या मैं कुछ खो रही हूँ? आपने इतने 3 वीकेंड में कुछ खोया? कुछ पाया? कुछ पाया? Yes. बस इसी थॉट प्रोसेस से आगे चलो। क्या मैं कुछ खो रही हूं इससे? और क्या मैं कुछ पा रही हूं? बस उस जो पा रही हो ना, उसी के ऊपर फोकस करो। क्योंकि दुनिया में किसी के पास आपको आपके फ्यूचर बनाने में ना इंटरेस्ट है, ना आपकी वेलबींग में किसी को इंटरेस्ट है। हर एक को, डॉक्टर को अपने पैसे बनाने हैं, हर एक को अपने मतलब है। एक परमात्मा ही है, he really thinks good about you and he really wants you to go to the place
where it's a place of stability, peace, love, and happiness. And this is what he's offering to you. And not only offering to you for free, anybody you paid for it? Did you pay so far a penny for this? No. No. Right? तो जब हमें परमात्मा ज्ञान दे रहा है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमने रिटर्न में क्या करना है? सिर्फ अपने ऊपर ही तो वर्क करना है, और वो भी अपने लिए करना है, और वो भी अपने लिए करना है। वैशाली बहन के लिए थोड़ी बैठे हो, मेरे लिए बैठे हो, अपने लिए बैठे, मुझे खुश करने के लिए बैठे हो यहाँ? नहीं ना। सो यू आर नॉट सिटिंग फॉर मी, तो वो भी मैं अपने लिए कर रही हूं। तो मैं अपने आप को एक डिफरेंट लविंग हैप्पीनेस जो लाइफ मुझे हमेशा से जीनी है उसके पुरुषार्थ के लिए बैठी हूं। इसलिए अगर मुझे एक आध घंटा देना भी तो मुझे लगता है इट इज वर्थ। यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ। ओके, सो ये सारी जो है वो हमारे जन्मों की कहानी है ना। पहले के जमाने में देखो तो महात्मा गांधी को अभी उसकी मूर्ति बनाते हैं, और फिर 4 जनरेशन के बाद अगले 100 साल के बाद लोग कहेंगे कि गांधी जी भगवान थे, तो बच्चे तो मान लेंगे ना कि वो भी भगवान थे। ही इज अ गॉड, राइट? तो ये गॉड बनाया किसने है? इंसानों ने ही बनाया है। तो व्यक्ति को गॉड नहीं है, परमात्मा जो है वो कोई, या गॉड जो है वो कोई व्यक्ति या इंसान नहीं है। गॉड जो है ही इज जस्ट अ लाइट। सो दिस इज ऑल आर द ह्यूमन बीइंग। वी डू नॉट हैव टू गेट स्टक with the human being. We have to start learning to connect ourselves to the light, that inner light and the supreme light, and that's it. So this is my cycle. I was a light. मैं फिर सतयुग में आई, सतयुग से फिर मैं द्वापर युग में मेरी खुद ही ने मैंने पूजा की, फिर मैं ब्राह्मण बनी, ब्राह्मण से फरिश्ता बनी, और फरिश्ता से फिर मैं लाइट बनी। सो दिस इज माय साइकिल, दिस इज माय लाइफ साइकिल। ओके, तो ये जो है हमारी नेक्स्ट स्टेज जो है, राइट नाउ वी आर हियर ब्राह्मण स्वरूप, एंड देन वी बिकम एंजेलिक। तो मेडिटेशन के दरमियान आपको आपके एंजेलिक फॉर्म का भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। Because each one of us has an angelic form. हम सभी का एक angelic form है, और angelic form माना क्या? We have our perfect being. और इसीलिए कोई भी इंसान होता है ना, उसका फोकस होता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, because they know I am more than what I see right now. आप लोगों को नहीं लगता है कि I have something more than what I see right now? वो हमें लगता है, वो हमें खींचता है, एंड दैट फॉर्म इज अ एंजेलिक फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, हम इस ऑर्डिनरी फॉर्म से हम उस परफेक्ट फॉर्म में अपने आप को फिट करना शुरू करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी हाई फाई एंड लाइक डीप कॉन्वर्सेशन, बट फॉर राइट नाउ यू जस्ट नीड टू नो दिस, कि दिस इज द वे वी हैव टू चर्न अवरसेल्फ। ओके, और इसी को कहते हैं प्रदर्शन चक्र। तो अभी सतयुग में जाने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं, वो कर्म की फिलोसॉफी हम अगले सैटरडे को देखेंगे कि व्हाट आर द कर्मा विच लीड्स मी टू द जोन वेयर इट इज कंप्लीट पीस, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, नॉट फॉर द नेक्स्ट लाइफ बट फॉर दिस लाइफ, एंड इट्स माय जर्नी। इस ट्रेन के अंदर मुसाफिर करने वाली मैं हूं, एंड दैट इज माय जर्नी। So I have to just focus on my journey. I don't have to look at who is my journey companion. Okay? Om Shanti. Any questions? Any questions? कोई सवाल है आपके? I have a question. वो जो आपने एक एग्जाम्पल
Deena, earlier in the beginning, जो negative vibrations आपने किसी का देखा, राइट, जाते, वो जरा एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, वो मैंने किसी को ओवर पावर करते हुए सोल को देखा, वो हाँ। वो क्या था कि एक बार मैं एक दिन रात को बहन का फोन आया, ब्रह्मा कुमारी बहन का मुझे फोन आया। तो वो बहन ने मुझे बोला कि एक बहन आई है सेंटर पे और मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैंने बोला क्यों? और वो उस वक्त जब बहन आई तब मैं वहां पर थी। तो मैंने बोला, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मैं जा रही हूँ। मैंने बोला क्यों? तो क्योंकि किसी को बताना नहीं, लेकिन उसकी वो जो बहन है ना, उसको किसी आत्मा ने उसकी बहन को किसी आत्मा ने ओवर पावर किया है। मैंने बोला बहन आप ये क्या बोल रहे हो? उसने बोला कि हाँ, और वो आई है और बहुत उसके घर वाले दुखी है और वो जो है वो बहुत वियर्ड बिहेव करती है। तो मैंने बोला कि बहन वो कहाँ रहती है? तो उन्होंने बोला, तो मेरे घर से 5-10 मिनट ही था। तो मैंने बोला बहन मैं आपको वहां मिलती हूँ, हम जाते हैं। फिर हम लोग दोनों गए। तो और वहां पे वो चौल में बहुत छोटी सी जगह में रहती थी, बॉम्बे में। तो हम लोग अंदर गए। तो अंदर एक तो जाओ तो, क्योंकि अगर आप योग करते हैं तो आपको वाइब्रेशन पता चलता है। इट वॉज वेरी हैवी वाइब्रेशन। फिर कुर्सी रखी थी और सामने वो पलंग पे वो लड़की बैठी थी जिसके अंदर उसने ओवर पावर किया था। तो हम दोनों बैठे थे। और जब हम किसी के ऐसी आत्मा को विटनेस करते हैं तो अपनी स्टेज को हम अपनी प्योरेस्ट स्टेज के ऊपर स्टेबलाइज नहीं करते हैं, तो हम उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो हम परमात्मा को याद कर रहे थे, उससे योग लगा रहे थे, परमात्मा से शक्ति ले रहे थे। तो उस वक्त मैं बैठी थी और फिर वो जो लड़की थी ना, वो बहुत अच्छी कल्चर्ड घर की थी। घर में संस्कार, धार्मिक लोग थे वो लोग। और वो लड़की ऐसे सिकुड़ के, दोनों पैर सिकुड़ के बैठी थी और हमारे सामने नजर ही नहीं कर रही थी। और फिर उसने बोलना शुरू किया। तो बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज जो है वो पुरुष की हो गई। और वो जो बहुत गंदी कर्सिंग देते हैं ना इंडिया में, जो एकदम लो लेवल की कर्सिंग, तो ऐसे प्रकार के शब्द उस लड़की के मुंह से निकलना शुरू हुए। और इतना जोर जोर से बोले कि जैसे कि कोई शेर दहाड़ता हो। और वो जो आत्मा थी वो थी बहुत अच्छी संस्कारी घर की। तो मैंने ये सब नजारा देखा तो तब मुझे पता चला कि some soul can overpower other soul, because this is what I saw. And then जितना समय हम लोग वहां पर रहे, उसकी बहन बोलती थी कि वो जिस तरह से वायलेंट होती थी, उतना समय जब मैं और वो बहन दोनों गए थे, तो हम दोनों योगी आत्माएं गई थी। तो उसने कहा कि बहन आप दोनों बैठे थे ना, तो she didn't do that all that drama what she used to do. मीन्स हमारा पावर जो होता है, हमारा प्योरिटी का पावर जो होता है, वो इविल सोल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। एंड दैट व्हाट इज माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सो पहले मैं बिलीव नहीं करती थी ऐसी सब बातों में, लेकिन वो दिन के बाद आई फेल्ट दैट ओके, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एस्पेक्ट इन द लाइफ। सो उससे भी परमात्मा हमारी, क्योंकि वो एक इविल क्या होता है कि उस आत्मा, इट्स नॉट इविल तो बहुत ही हार्श शब्द है, लेकिन वो जो आत्मा कंप्लीट डार्कनेस में होती है ना, तो इट इज रियली ओवर पावर बाय एनीबडी, एनी सोल्स, राइट। तो उसके पास से फिर कोई भी कुछ भी करवाना चाहता है तो उसे यूज कर सकता है। तो आत्मा अगर कमजोर होती है, दैट्स व्हाट हैपेंस। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यू नीड टू बी सो पावरफुल that no souls can overpower you, and no souls can overpower you only if you are a pure soul. And that pure soul, how to purify yourself? The process of yoga.